मुझे हमेशा से अलग ट्रीटमेंट मिला क्योंकि मैं कलर्ड प्लेयर हूं और मुस्लिम हूं। मैं नहीं चाहता कि अगले उस्मान ख्वाजा के लिए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मुश्किल हो। मैं कभी वो दिन नहीं भूलूंगा जब माइकल स्लेटर को मैंने उनकी रेड फरारी में देखा। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हुआ कि मैंने टेस्ट क्रिकेटर को देख लिया। एक लड़का जिसके माता पिता मुश्किल से गुजारा कर रहे थे और अपने बच्चों के लिए एक छोटे से 2 कमरों वाले अपार्टमेंट में सब कुछ देने की कोशिश कर रहे थे। मैंने सोचा मैं एक दिन टेस्ट क्रिकेटर बनूंगा और एक दिन मैं जो चाहूं वो कार चला सकूंगा। ये लाइन है उस्मान ख्वाजा की रिटायरमेंट स्पीच की और इसके साथ ही उस्मान ख्वाजा ने अपने करियर के तमाम उतार चढ़ाव, कुछ पॉलिटिकल मुद्दों और रेसिज्म पर भी खुलकर बात की कि कैसे उन्हें ऑस्ट्रेलियाई टीम में अलग महसूस होता था क्योंकि बाहरी मुस्लिम थे। एक ऐसा खिलाड़ी जो हमेशा शांति से अपनी क्रिकेट पर ध्यान देता रहा, ऑस्ट्रेलियाई अग्रेशन से दूर भी रहा, इंसानियत और शांति के लिए आवाज भी उठाता रहा जो बहुतों को पसंद भी नहीं आया। अब वो उस सिडनी के मैदान पर जिसके गेट से उसने ये सपना देखा था कि वो टेस्ट क्रिकेटर बनेगा, भरे क्राउड के सामने अपने करियर का आखिरी मुकाबला खेलने वाला है। उस्मान ख्वाजा का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। वो एक मुस्लिम परिवार से हैं और महज 5 साल की उम्र में उनका परिवार ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया। ऑस्ट्रेलिया में बड़ा होना आसान नहीं था क्योंकि वो एक अलग बैकग्राउंड से थे, लेकिन क्रिकेट के लिए उनका पैशन इतना था कि उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई टीम में जगह बनाई। वो ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले पहले मुस्लिम प्लेयर बने। ये एक बड़ा मील का पत्थर था क्योंकि इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में ऐसा कोई उदाहरण नहीं था। उस्मान ने दिखाया कि बैकग्राउंड कोई मायने नहीं रखता अगर टैलेंट और मेहनत हो। उनका इंटरनेशनल डेब्यू 2011 में हुआ और वो भी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर जिसके रास्तों से उस्मान का सपना शुरू हुआ था। इंग्लैंड के खिलाफ एसएस सीरीज के आखिरी टेस्ट में उस्मान ने रिकी पॉन्टिंग की जगह ली जो इंजर्ड थे। डेब्यू मैच में उन्होंने पहली इनिंग्स में 37 और दूसरी में 21 रन बनाए, लेकिन ये शुरुआत थी एक लंबी जर्नी की। शुरू में उन्हें टीम में जगह बनाने में मुश्किल हुई। 2011 में डेब्यू तो मिला, लेकिन करियर के पहले हिस्से में उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कुल मिलाकर उन्हें 7 बार टीम से ड्रॉप किया गया। ये ड्रॉप्स अलग अलग सीरीज में हुए, जैसे श्रीलंका 2011, इंडिया 2011-12 दौरे पर, इंग्लैंड 2013, श्रीलंका 2016, इंडिया में एक बार फिर 2016-17, बांग्लादेश 2017 और इंग्लैंड दौरे में 2019 में। कभी स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ स्ट्रगल की वजह से, कभी खराब फॉर्म होने से, तो कभी इंजरी से। कुल मिलाकर पहले 44 टेस्ट में उन्हें बार बार बाहर किया गया 7 बार। 2019 में उस्मान ख्वाजा 7वीं और आखिरी बार टीम से ड्रॉप होते हैं और उसके बाद दूसरा हाफ 2022 से शुरू हुआ जब ट्रेविस हेड को कोविड होने की वजह से एशेज में उन्हें मौका मिला। उन्होंने सिडनी में ही ट्विन सेंचुरी लगाई, पहली पारी में 137 और दूसरी में 101 नॉट आउट। इसके बाद उन्होंने 44 टेस्ट खेले जिसमें 3319 रन बनाए, एवरेज थी 46.09 की और कई सेंचुरीज लगाई। वो ओपनर बनकर सेटल हो गए और एशिया में शानदार परफॉर्म किया। पाकिस्तान, इंग्लैंड, श्रीलंका और इंडिया में सेंचुरी। 2 हिस्सों में बटे अपने इस करियर को लेकर उस्मान ने रिटायरमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पीच में कहा कि दूसरे हाफ में वो ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए, यानी जब 2022 में उन्हें दोबारा मौका मिला। वो न सिर्फ बैटिंग एंजॉय कर रहे थे बल्कि ब्रॉडर इश्यूज पर बोलने लगे, जैसे राजनीति, रेशियल स्टीरियोटाइपिंग और पैलेस्टीन जैसे मुद्दों पर। पहले हाफ में स्ट्रगल था, लेकिन दूसरे में सक्सेस मिली, टीम का सपोर्ट मिला और उन्होंने खुद को प्रूव किया। 39 साल के उस्मान ने कहा कि मैं काफी समय से सोच रहा था रिटायरमेंट के बारे में। इस सीरीज में आते हुए मन में था कि आखिरी हो सकती है। रचेल, जो कि उनकी वाइफ है, उनसे बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये दरवाजा मैंने पूरी तरह बंद नहीं किया था, लेकिन अब लगता है कि सही वक्त है। उन्होंने कोच एंड्रयू मैकडॉनल्ड से भी बात की। उस्मान ने बताया कि पिछले साल जब भारत के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच उन्होंने खेला तो उसके दौरान भी उन्होंने कोच से कहा था कि अगर टीम चाहे तो वो तुरंत रिटायर हो जाएंगे क्योंकि वो सेल्फिश नहीं है, लेकिन कोच ने कहा नहीं, हमें तुम्हारी जरूरत है श्रीलंका दौरे पर और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए। श्रीलंका दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए पिछली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए बहुत जरूरी था। उस्मान ने कहा, लोग मुझे सेल्फिश कहते थे क्योंकि मैं खेल रहा हूं, लेकिन मैं टीम के लिए खेल रहा था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि रिटायरमेंट का ख्याल उनके मन में पिछले 2 साल से आ रहा था। ये तो रही क्रिकेट की बातें, लेकिन अपनी रिटायरमेंट स्पीच में और सवालों का जवाब देते हुए उस्मान ख्वाजा ने क्रिकेट से इतर भी चीजों पर खुल के बात की। उस्मान ने कहा कि उनके पूरे करियर में उन्हें अलग ट्रीटमेंट मिला क्योंकि वो कलर्ड प्लेयर हैं और मुस्लिम हैं। मैंने हमेशा फील किया कि मुझे अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। इस साल एशेज की शुरुआत में बैक स्पैज्म की वजह से एक टेस्ट मैच मिस करने के बाद गोल्फ खेलने पर लोगों ने उन्हें लेजी, सेल्फिश कहा और ट्रेनिंग नहीं करने का इल्जाम लगाया और उस्मान ख्वाजा को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि मीडिया और कुछ पूर्व खिलाड़ियों ने जिस तरीके से उन्हें टारगेट किया वो सही नहीं था। ऐसे और भी ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं जिन्होंने मुकाबले मिस किए, लेकिन उन्हें ऐसा कभी नहीं बोला गया। जॉस इंग्लिश 2022 में गोल्फ से इंजर्ड हुए। ग्लेन मैक्सवेल 2023 वर्ल्ड कप में गोल्फ कार्ट से गिर गए थे अहमदाबाद में, जिसके बाद उन्होंने
इंग्लैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप मुकाबला नहीं खेला, लेकिन उन्हें कोई क्रिटिसिज्म नहीं मिला और ये कोई पहला इंस्टेंस नहीं था जब उस्मान को मुकाबला ना खेलने पर क्रिटिसाइज किया गया हो। इससे पहले भी उस्मान ख्वाजा को निशाने पर लिया जा चुका है। उन्होंने हैमस्ट्रिंग टाइटनेस की वजह से शेफील्ड शील्ड मैच मिस किया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक क्रिकेट है, और उसकी जगह फार्मूला 1 ग्रांड प्री के लिए ऑस्ट्रेलिया में चले गए। उसके बाद भी बवाल की डोमेस्टिक मैच नहीं खेल रहे हैं और जाकर F1 रेस देख रहे हैं। लेकिन वहीं नॉर्थन लायन भी उनके साथ ग्रांड प्री में गए थे और स्टीवन स्मिथ ने रेस्ट के लिए मैच मिस किया और न्यूयॉर्क में अपना समय बिता रहे थे, तो कोई बात नहीं हुई उन दोनों को लेकर। लेकिन नॉर्थन लायन ने जब मुकाबला मिस किया तो इनको लेकर खूब चर्चा की गई। उन्होंने रेशियल स्टीरियोटाइपिंग पर कहा, डोंट गैसलाइट मी, आप लोग मुझे मैच मिस करने पर क्रैक करते हैं लेकिन टीम के दूसरे प्लेयर्स को कुछ नहीं कहते। मैं ये सब लंबे समय से फेस कर रहा हूं। लोग कहते हैं ऊजी फिर से रेस कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन ये सच नहीं है। इसके साथ उस्मान ने क्रिकेट से इतर पॉलिटिक्स पर भी बात की। उन्होंने कहा, मुझे आज भी समझ नहीं आता कि जब मैं कहता हूं कि हर किसी को आज़ादी मिलनी चाहिए और फिलिस्तीनियों को भी आज़ादी और बराबर के अधिकार मिलने चाहिए, तो ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन जाता है। ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिक्स में भी जब ये सारे राइट विंग्स पॉलिटिशियंस जो एंटी इमिग्रेशन और एंटी इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देते हैं और मैं उनके खिलाफ बोलता हूं, मुझे पता है कि लोगों को ये पसंद नहीं आता, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि ये लोग समाज को बांटने और नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मैं बिल्कुल इसका उल्टा कर रहा हूं। उस्मान ख्वाजा अब 4 तारीख से शुरू हो रहे एशेज 2025-26 के आखिरी मुकाबले में अपने करियर का आखिरी मुकाबला अपने होम क्राउड के सामने खेलते हुए नजर आएंगे। तो उस्मान ख्वाजा का करियर 2 हिस्सों में बटा और जैसा उस्मान ने कहा कि उन्होंने दूसरे हिस्से को ज्यादा एंजॉय किया, क्योंकि लगातार मौके मिले, रन्स आए और खूब ऑस्ट्रेलिया के लिए नाम भी कमाया। अब उस्मान ख्वाजा के करियर पर और उनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, जहां उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की क्रिकेट से हटकर, इस पर अपनी राय कमेंट से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और खबरगांव को सब्सक्राइब करिएगा।